मैं ज़रा उन मुतालबात पे बात करते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल साहब जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ हैं। जहांगीर भाई ये बताएं, ये जो पीटीआई के मुतालबात हैं कि ये मुतालबात पूरे किए जाएं, जिसमें उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, जीआईटी तश्कील दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के अंडर, और दूसरा उन्होंने इसी हवाले से 9 मई के हवाले से भी कहा कि 2 जीआईटी होनी चाहिए, और वो जो अंडर ट्रायल लोग हैं उनकी ज़मानत होनी चाहिए। तो क्या ये मुतालबात गैर आइनी, गैर कानूनी या गैर महज़ब है? मुझे बताइएगा। नहीं, पहले ये तो दुरुस्त कर लें कि मैं साबिक एडवोकेट जनरल हूँ। सॉरी जनरल नहीं था। सॉरी। तो दूसरी बात यह है कि आपने जो बातें की हैं, देखें किसी का मुतालबा करना कि ये कमीशन बना दें, तो वो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है वो कंसिडर करती है कि क्या कोई इंक्वायरी कमीशन, अंडर इंक्वायरी कमीशन इफेक्ट बनना चाहिए, उसकी क्या वजूहत होनी चाहिए। तो डिमांड तो देखें ना, अपोजिशन में जो भी पार्टियाँ होती हैं वो अपनी करती हैं। अब गवर्नमेंट के साथ जब तक उनके तल्लुकात ठीक ना हो, उससे आगे फिर बढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उनका मुतालबा तो वो कर रहे हैं कि जी अब उनको अदालतों से रिलीफ भी आपको पता है बहुत मिल रहा है। ये नहीं है कि अगर किसी पार्टी को भी रिलीफ ज़्यादा मिला है या अभी मिल रहा है तो वो पीटीआई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अलबत्ता उन पे मुकदमे भी ज़्यादा बने हैं बाकी पार्टियों की बनस्बत, लेकिन उनको रिलीफ भी कोर्टों से मिल रहा है। और जब मैं कहता हूँ कि अगर आप, ये मेरी शुरू से राय है कि देखें जितने भी 9 मई हो या कोई और भी वाक़या हो, जिन लोगों ने वायलेंस किया है वो नज़र आ रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि 9 मई को हुए अभी 1.5 साल हो गया है, तो अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, अभी तक किसी बंदे को सज़ा नहीं हुई है, अभी किसी को बंदे को ये नहीं पता है कि इस पर क्या चार्ज है, क्या एविडेंस है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब प्रोसिक्यूशन किससे करनी है? गवर्नमेंट ने करनी है। तो प्रोसिक्यूशन तो अपोजिशन नहीं कर रही ना। तो गवर्नमेंट जो ऑफ द डे है, अब ये 1.5 साल हो गया है, जो लोग डिसीजन मेकर हैं उन्हें अभी तक इस चीज़ को फाइनलाइज नहीं कर रही। क्या देखे ना, अब आपका लॉ ये कहता है कि 173 जो सेक्शन है सीआरपीसी की, वो कहते हैं 15 दिन के अंदर आप चलान पेश करें। हमें तो नहीं पता कहाँ पे चलान पेश किया है, कौन से बंदे 9 मई में उनका क्या रोल था, वो अबैटर थे, वो एक्चुअली इन्वॉल्व थे, वो इंस्टिगेटर थे, वो प्लानर थे। तो अभी तक जो है ना वो इस जितनी भी एचआई में गोइयां होती हैं इस अच्छा, मुतालबा जायज है पीटीआई का, ये बता दें उनको भी आप। मुतालबा जायज है उनका? देखिए मुतालबा तो किसी भी जो भी बंदा जिसको चाहे वो अक्यूज्ड हो, चाहे इस पे एलिगेशन लगे, तो मुतालबा तो करना उसका हक बनता है। एक्सेप्टेबल है, आगे कोई मानता है नहीं सर, एक्सेप्टेबल है। नहीं, वो माने ना माने, वो तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव भाई। एक्सेप्टेबल तो देखे ना, एक्सेप्टेबल तो या गवर्नमेंट ने करना है या अदालतों ने करना है। अदालतें उनकी बाकी तो रिलीफ दे रहे हैं। तो जो कमीशन तो जो भी बनते हैं, जब तक गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो लेटर नहीं लिखती, या तो चीफ जस्टिस को लिखेगी या कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो है मामला चलाएगी, तो वो तो गवर्नमेंट ने करना है। वो तो कोई इंडिपेंडेंट ऐसा बंदा नहीं है प्राइवेट जो इनको कमीशन बना के दे। आपका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत रिलीफ मिल रहे हैं। केसेस इमरान खान साहब के ऊपर आज की तारीख में 188 हैं। तो क्या ये जो रिलीफ मिल रहे हैं ये मेरिट पर मिल रहे हैं, यानी केसेस भोंडे अंदाज में बने हैं कि प्रोसिक्यूशन वीक है, क्या है? आपको क्या लगा? ये देखें, इसमें दोनों चीज़ें हैं। आप अगर जेन्युइन केस देखें, 2018 में हमने कहा था जी कि मियां नवाज शरीफ पे कोई केस जेन्युइन नहीं है। उस वक्त ये लोग पीटीआई वाले हमसे मजाक करते थे कि जी आप कैसे कहते हैं, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो उसी प्रोसिक्यूशन ने आके साबित किया जी कि ये केसेस जो थे वो गलत थे। तो अब भी जो अगर केस बनाने वाले लोग हैं वो अगर केस सही नहीं बनाएंगे तो उसमें तो असर यही पड़ता है, फिर जो अक्यूज को ही फायदा होता है ना। ये तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप जो भी केस वीक बनाएंगे या प्रोसिक्यूशन वीक करेंगे तो उसका बेनिफिट अक्यूज को जाएगा। या मिसाल के तौर पर अगर जिस तरह मतीउल्लाह जान पे केस बनाया है तो ये केस बनता था उस पर। तो इस तरह ये भी तो किसी ने बनाया है ना। वो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो भी रिस्पॉन्स था, इसका मिनिस्टर इंटीरियर था, या उसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो भी केस बनता है इसका जिम्मेदार मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। अच्छा, यानी जिन केसेस में रिलीफ मिला है, आप समझते हैं वो भी गलती बने थे बेशतर? जिनमें रिलीफ मिलता है इसका मतलब है आपके केसेस के अंदर डाउट है, डेंट है आपके अंदर। जो रिलीफ जो है अदालतें भी मेरिट पे दे रही हैं। कोई अदालतें उनको ये नहीं कह रही कि आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर कर रही हैं। ठीक है, वो अदालतें जितनी भी होती हैं, किसी को अगर बेल देती हैं उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, बेल बनती है तो देती है ना। तो अगर नहीं किसी बंदे को इतराज होता है वो ऑब्वियसली आगे दूसरी हायर कोर्ट में उसकी बेल को चैलेंज करता है। मैं जहांगीर भाई एक और चीज बता दें कि जो जुडिशल कमीशन वाली जो डिमांड है या मुतालबा इनका, ये गवर्नमेंट ने करना है ना, कि ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती इसका खुद फैसला, गवर्नमेंट लिख के देगी ना काबीना से मंजूरी के बाद। है अगर कोई पब्लिक
का जी कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू हो तो इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट बना हुआ है, अभी अमेंडमेंट हुई थी, तो उसमें देखें ना, इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट में वो गवर्नमेंट लिखती है हाई कोर्ट को लिखे या सुप्रीम कोर्ट को, जी ये वाला जिस तरह अभी आपको पता है ना ऑडियो लीक्स पे कमीशन बना था, तो वो गवर्नमेंट ने बनाया था उसको, आल्दो उन्होंने बंदयाल की जनाब की कोर्ट ने स्टे दे दिया था। तो इसमें ये है कमीशन तो कोई बंदा किसी चीज़ की फेयर इंक्वायरी चाहता ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहता ना। देखें ना, इसमें गलती तो पीटीआई वालों की भी आप कहना, जब उनको क्या कहा जाता है कि आप इससे आगे ना जाएं। अब एक स्टेट है, उसका एक प्रोसीजर होता है कि चले जिस सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, नॉट ओनली फॉर द पीटीआई, जो भी पॉलिटिकल पार्टी देखे ना जलसे जुलूस करती है तो उनके लिए होता है। और 2014 का धरना जो है इन्होंने दिया तो 126 दिन दिया जो धरना कराने वाले थे। मेरा तो ये क्वेश्चन है और ये सवाल भी है कि 2014 में जिन लोगों ने गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया, उस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट को आज दिन तक हम किधर पहुंच चुके होते। ठीक है, तो वो जो धरने के लोग पीछे थे ना, जिन्होंने वो लेके आए इन लोगों को, पीटीआई वालों को, उनका नाम कोई भी नहीं लेता। वो आज भी अपने किसी का बाहर जजीरा है, कोई बाहर किसी मुल्क में क्या क्या बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो वो ना मंदुखेल साहब उनका नाम लेते हैं और ना कोई जो है वो और उनका नाम लेता है कि इनको लेके आने वाला कौन था? सर वसीतर कौमी मफाद